Hi guys, this is Ashad and I welcome you all to our YouTube channel Being Accountant. In this video we are going to study about the interest on drawings. अच्छा, interest on drawings. ये बहुत आसान टॉपिक है. इसको ना दो पार्ट्स में ब्रेक करके पढ़ेंगे. एक तो इंटरेस्ट एंड द सेकंड वन इज ड्राइंग्स. अर्लियर क्लासेस यानी 6th या 7th आई गेस आप लोगों ने इंटरेस्ट पढ़ा होगा, जिसमें मैथ्स में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, राइट? जिसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता था, PRT यानी प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम. रेट परसेंटेज में दिया होता था. ये तीनों हमें क्वेश्चन में अवेलेबल होता था और हम ये सिंपल फॉर्मूला लगा के अपना सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे. अब सेकंड पार्ट आता है ड्राइंग्स. ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है? इट इज़ द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स for their personal use. अब ये जो अमाउंट विड्रॉ करेंगे इट कैन आइदर बी इन कैश और इन काइंड. सो अगर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं तो उस ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगता है. और इसी टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं. ठीक है. अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को कैलकुलेट करने के लिए ना मैं इसको दो टाइप्स में बाइफिकेट करूँगा. एक तो अनइक्वल ड्राइंग्स एट अनइक्वल टाइम और इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल टाइम. इसको फर्स्ट रखते हैं और इसको बाद में डिस्कस करेंगे. इक्वल ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है कि सपोज एक पार्टनर है ए जो कि हर मंथ ₹2000 विड्रॉ करता है. तो ये क्या हो गई? इक्वल ड्राइंग्स. यानी वो हर महीने 2000 रुपये निकालेगा तो पूरे साल में कितना हो गया? 2000 इंटू 12 सिंपली 24,000 रुपीज़ हो गया. अब इक्वल ड्राइंग्स क्या होता है? अनइक्वल ड्राइंग्स भी डिस्कस कर लेते हैं. अनइक्वल ड्राइंग्स क्या होती है? सपोज ए किसी मंथ में 5000 निकाल रहा है, किसी मंथ में 1000 निकाल रहा है, कभी वो 2000 निकाल रहा है. तो ये क्या है? अनइक्वल हो गई. और यहाँ पे क्या था? वो इक्वली निकाल रहा था. तो ये तो इक्वल और अनइक्वल ड्राइंग्स देख लिया. अब इक्वल टाइम का मतलब क्या होता है? इक्वल टाइम को वी से दैट द टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स इज इक्वल. यानी जैसे उसने 1 फेब को एक बार ड्राइंग्स करी तो सेकंड उसकी ड्राइंग 1 मार्च को होनी चाहिए, थर्ड उसकी 1 अप्रैल को होनी चाहिए, उसके बाद 1 मई को होनी चाहिए. तो इसमें फर्स्ट ड्राइंग और नेक्स्ट ड्राइंग में जो टाइम इंटरवल है दैट इज़ इक्वल, विच इज़ 1 मंथ.
यहाँ पे भी कितना है, 1 मंथ है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल ए ड्राइंग्स करता है 1 जैन से लेके 1 दिसंबर तक, यानी 1 मार्च, 1 जून, ऐसे करके पूरे 12 महीने में वो हर महीने 2000 रुपीज़ निकाल लेता है। सो दिस इज़ इक्वल टाइम एंड इक्वल अमाउंट। अब अनइक्वल इंटरवल्स क्या होते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल कभी उसने 1 जैन को लिया, उसके बाद 15 जैन को निकाला, फिर 3 फेब, ऐसे इन दोनों के बीच के जो टाइम्स हैं वो अनइक्वल है। अब हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा, इक्वल इंटरवल्स एट इक्वल टाइम एंड अनइक्वल इंटरवल्स एट अनइक्वल टाइम। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल्स। इसको मैं फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा, जो कि क्लास 12 के लिए इम्पॉर्टेंट है और ज़्यादातर क्वेश्चन इसी टाइप में आते हैं। पार्टनर विड्रॉ करता है इक्वल ड्राइंग्स एट इक्वल इंटरवल। जो इक्वल इंटरवल है वो बिगनिंग ऑफ द मंथ भी हो सकता है, वो मिड ऑफ द मंथ भी हो सकता है, एंड एट लास्ट एंड ऑफ द मंथ भी हो सकता है। मतलब बिगनिंग ऑफ मंथ यानी 1 जैन को निकाला, देन नेक्स्ट ड्राइंग होगी 1 फेब, ऐसे करके। मिड ऑफ द मंथ 15 जैन, 15 फेब, और एंड ऑफ द मंथ यानी 31 जैन, 28 फेब, ऐसे करके। यानी महीने के शुरुआत में, महीने के बीच में और महीने के आखिर में इक्वल ड्राइंग्स करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2000 रुपीज़। अब इसको हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड निकाल लेते हैं। मैंने स्टार्टिंग में सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या बताया था? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। यही हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी लगाएंगे, सिर्फ नाम बदल देंगे। प्रिंसिपल को मैं यहाँ पे नाम दूंगा टोटल ड्राइंग्स का, रेट मेरा रेट ही रहेगा जो कि क्वेश्चन में परसेंटेज करके दिया होगा, और टाइम को मैं यहाँ पे एवरेज पीरियड बोलूँगा। एवरेज पीरियड जो वर्ड यूज़ करेंगे ना हम लोग, ये सिर्फ फर्स्ट वाले पार्ट में यूज़ करेंगे, यानी इक्वल इंटरवल वाले में। तो मेरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला क्या बन गया? सो IOD इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू एवरेज पीरियड। अब इक्वल इंटरवल वाले में मैंने आपको 3 पार्ट बताए। इक्वल इंटरवल कैसे कैसे हो सकता है? बिगिनिंग, then we have as mid and end of the month। इसको आगे कंप्लीट करेंगे, पहले एवरेज पीरियड समझते हैं। एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं? इसको लिखना P1 प्लस P2 होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे P1 मेरे पास क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, और P2 क्या है? टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज वो 1 जैन से स्टार्ट कर रहा था और 1
दिसंबर तक गया, तो 1 जैन के बाद ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग थी, तो इसके बाद मेरे पास कितने मंथ्स बचे? जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी पूरे 12 मंथ्स बचे। और 1 दिसंबर के बाद मेरे पास कितने मंथ बचे? सिर्फ एक दिसंबर का, यानी सिर्फ 1 मंथ। तो एवरेज पीरियड कैसे निकलेगा? 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 6.5 मंथ्स। ये मेरा क्या आ गया? एवरेज पीरियड आ गया। अब तो इक्वल इंटरवल वाले में मेरा फॉर्मूला बनता है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6.5 डिवाइडेड बाई 12। 6.5 कैसे आया? ये हमने नीचे कैलकुलेट करके दिखाया। ऐसी अगर मिड में होगा ना, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। और अगर एंड में होगा तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 5.5 मंथ्स डिवाइडेड बाई 12। मिड में कैसे? सपोज 15 जैन को स्टार्ट हुआ और 15 दिसंबर को लास्ट था, तो इसके बाद मेरे पास कितने मंथ्स बच जाते हैं? 11.5। और इसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं? 0.5। तो 11.5 + 0.5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मंथ्स। आई होप आपको ये तीनों कैलकुलेशन समझ आ गई होगी। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सब इलस्ट्रेशन नंबर 1। एक पार्टनर है जो कि ₹1000 पर मंथ विड्रॉ करता है, और हमें 3 पार्ट्स में क्वेश्चन को करना है। एक तो बिगिनिंग में, सेकेंड वन इज मिडल ऑफ द मंथ, and the third one is end of the month. तो एक पार्टनर है ए जो कि 1000 रुपीज़ पर मंथ विड्रॉ करता है 12 मंथ्स तक, और हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर वो बिगनिंग ऑफ द मंथ में करेगा, मिडल ऑफ द मंथ में करेगा और एंड ऑफ द मंथ में करेगा। तो आंसर लिखते हैं। When drawings are made in the beginning of the month, तो मेरा फॉर्मूला हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग्स यानी 12,000, कैसे 1000 इंटू 12 इज इक्वल टू ₹12,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था मेरा? 15%। हाँ, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 15% पर एनम, 15/100। और एवरेज पीरियड मेरा बिगनिंग ऑफ द मंथ में क्या लेते थे हम लोग? 6.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये कैलकुलेट करके मेरे पास आएगा ₹975। So ₹975 is nothing but my interest on drawings if the drawings are made in the beginning of the month. ऐसे ही मिडल ऑफ द मंथ में क्या होगा? 12,000 इंटू 15/100 इंटू 6/12। ये कैलकुलेट करके मेरा आएगा
900, और मिडल ऑफ द मंथ में मिडल में कर लिया, एंड में होगा 12,000 इंटू 15/100 इंटू 5.5 होल डिवाइडेड बाई 12. So this is, here we have as rupees 825. आई होप आपको ये क्लियर है. अच्छा, ये तो हो गया मंथली. मंथ्स में अगर ये क्वार्टर में होता, एक क्वार्टर का समझा देता हूँ, बाकी आप लोग खुद कर सकते हो. क्वार्टर का मतलब क्या होता है? जन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त and September, October, November, and at the last we have is December. तो 3 consecutive months को एक साथ रख के we call it as quarter. So this is quarter 1 of our year, this is quarter 2, this is quarter 3, and this is quarter 4. अब अगर वो ये बोले कि if the fixed amount is withdrawn in the beginning of each quarter, यानी क्वार्टर के स्टार्टिंग में अगर ड्राइंग्स होती हैं तो हम लोग कैसे एवरेज पीरियड निकालेंगे? वही हमारा फॉर्मूला रहेगा एवरेज पीरियड का, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड द मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग. तो अगर वो उसने बोला कि वो हर क्वार्टर के स्टार्टिंग में वो ड्राइंग्स कर रहा है, तो हमें फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग देखनी है. तो फर्स्ट ड्राइंग के बाद वी हैव कंप्लीट 12 मंथ्स लेफ्ट, एंड लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट मंथ में भी वो करेगा, तो वी हैव 3 मंथ्स लेफ्ट, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. सो 12 + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 15/2. सो द एवरेज पीरियड विल बी 7.5 मंथ्स. ऐसे हम लोग बाकी क्वार्टर्स का भी निकाल सकते हैं. ऐसे ज़्यादातर मंथ्स में क्वेश्चन आता है, क्वार्टर्स में कम ही पूछते हैं. अब डिस्कस करते हैं अनइक्वल इंटरवल्स वाला. अनइक्वल इंटरवल एंड अनइक्वल ड्राइंग्स. यहाँ पे मैं 2 तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ. एक तो सिंपल मेथड से और एक प्रोडक्ट मेथड से. अनइक्वल, इसको ना सीधा सीधा एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, समझ आएगा. सपोज उसने मेरे को टाइम दिया, अमाउंट दिया, बाकी चीज़ें मैं कैलकुलेट कर लूँगा, और उसने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा वो 15% रहेगा. सबसे पहली ड्राइंग की उसने 1 मई को, देन 1 अगस्त, 30 सितंबर, देन 31 जैन, एंड एट लास्ट 31 मार्च. अब ये देखो यहाँ पे ना इंटरवल्स अनइक्वल है. 1 मई के बाद सीधा 1 अगस्त, तो मई, जून, जुलाई 3 महीने का. उसके बाद अगस्त, सितंबर यानी 2 मंथ्स का. तो इसमें 3 मंथ्स का इंटरवल था, यहाँ पे 2 मंथ्स का. तो ये इंटरवल्स जो है अनइक्वल है. और अब अमाउंट भी देखते हैं. उसने मई में 2000 लिया, अगस्त में 5000, उसके बाद फिर से 2000, उसके बाद 6000 और उसके बाद 2000. अब सिंपल मेथड कैसे करता है? हमें क्या करना है, मंथ्स निकाल लेने हैं, कितने बचे, नंबर ऑफ मंथ्स लेफ्ट.
तो फर्स्ट में के बाद वी हैव 11 मंथ्स लेफ्ट कहाँ के लिए, 31 मार्च के लिए, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो लगेगा वो ईयर एंड तक लगता है। तो फर्स्ट मई से 31 मार्च तक वी हैव 11 मंथ्स दैट आर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब एंड मार्च। सो 9 + 2 वी हैव इज 11। उसके बाद 1 अगस्त को करा तो 8 मंथ्स, फिर 6, 2 और 0। अब हम इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15%। देखो, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो प्रिंसिपल कितना हुआ 2000, रेट मेरा था 15/100 और टाइम मेरा हो गया 11/12 मंथ्स। सो ये कैलकुलेट करके मेरे पास आएगा ₹275। ऐसे मैं हर मंथ के लिए कैलकुलेट करूँगा और हर मंथ के लिए इंडिविजुअल कैलकुलेट करने पे मेरे पास आंसर अलग अलग आएगा। सो 275 + 500, 150, 150 और 0। तो मेरी टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएंगी ₹1075। अब ऐसे जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो इंडिविजुअल कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसी क्वेश्चन को ना मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ, व्हाट वी कॉल इज प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड से इस क्वेश्चन को करके देखते हैं, आंसर सेम आएगा। प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं हम लोग, हम सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 22,000 फिर 5,000 इंटू 8, 8 5 40, 12,000, 12,000 और 0। प्रोडक्ट का टोटल लेंगे 86,000। जब भी हम प्रोडक्ट मेथड लगाते हैं तो सिंपली याद रखना, हमारा जो एवरेज पीरियड होगा हम उसको 1 मंथ मानते हैं। अच्छा, फॉर्मूला क्या था, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। अब मैंने क्या काम करा, अमाउंट और टाइम को तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो P इंटू टी तो मैंने कर दिया, P इंटू टी करके मेरे पास क्या आया, प्रोडक्ट। तो इस फॉर्मूला को मैं सब्स्टिट्यूट करके लिख सकता हूँ, प्रोडक्ट इंटू रेट। सो 86,000 इंटू 15%। और प्रोडक्ट मेथड में हम एवरेज पीरियड क्या मानते हैं, 1/12। तो इसका आंसर मेरा 86,000 इंटू 15% इंटू 1/12 आएगा ₹1075। ये थोड़ा टाइम को बचाता है हमारा। हम दोनों तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई नहीं करता कौन सा मेथड लगाना है। हाउएवर अगर क्वेश्चन बोलता है कि सिंपल मेथड से करना है या फिर प्रोडक्ट मेथड से करना है, तो हमें वो पर्टिकुलर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आंसर हमेशा दोनों से सेम आएगा। थोड़ी सी थियरी देख लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ना मेरे पास 6-7 केसेस है, 6 केसेस है। तो हमने यहाँ पे बिगनिंग ऑफ द मंथ वाला देख लिया, एंड ऑफ द मंथ वाला देख लिया, मिडल ऑफ द मंथ वाला भी देख लिया। और व्हेन डेट्स ऑफ ड्राइंग्स आर गिवन इन द एंड द इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज एट एन अग्रीड रेट पर एनम, इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करने के लिए मेरे पास 2 मेथड है, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड। अब थोड़े मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो ये बोलते हैं कि इफ़ द डेट ऑफ विड्रॉल इज़ नॉट गिवन, द इंटरेस्ट ऑन टोटल ड्राइंग्स फॉर द ईयर इज़ कैलकुलेटेड फॉर 6 मंथ्स ऑन द एवरेज बेसिस। वो ये बोल रहे हैं कि अगर उसके पास डेट ऑफ ड्राइंग्स अवेलेबल नहीं है, यानी तो सिंपली ये बोल दे कि ए ड्राइंग करता है ₹30,000। अब कब कर रहा है, क्या कर रहा है, हमें कुछ नहीं पता, तो हम सिंपली एवरेज ले लेते हैं। अगर ये 10% का रेट है तो मैं एवरेज बेसिस पे कर लेता हूँ 6 मंथ्स के। तो ₹30,000 इंटू 10% इंटू 6/12, तो इसका आंसर आ जाएगा ₹1,500।
ये हमें कब करना है, अगर हमें टाइम फैक्टर अवेलेबल नहीं है। टाइम फैक्टर क्वेश्चन में क्या होगा, मिसिंग होगा। लास्ट वन वी हैव इज व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट गिवन विद, व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन विद, ये गिवन होगा, इज गिवन विदाउट द वर्ड पर एनम इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज विदाउट कंसिडरिंग द टाइम फैक्टर। वो ये बोल रहे हैं कि अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है दैट ए ड्राइंग करता है 2.5 लाख की एट द रेट ऑफ 10%, और ये वर्ड है ना पर एनम, ये मिसिंग है, तो हमें टाइम फैक्टर ही कैलकुलेट नहीं करना, हम सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2.5 लाख इंटू 10%, दिस विल बी ₹25,000। हेयर वी हैव टू इग्नोर द टाइम फैक्टर। इंटरेस्ट और ड्राइंग्स में सिर्फ इतना ही है, बाकी का आगे के लेक्चर्स में देखेंगे।